हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे माई स्कूल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ हूँ वीरेंद्र सिंह बिष्ट। सो गाइस, जैसा कि हमने इससे पहली वाली सीरीज़ फर्स्ट और सेकंड में उत्तराखंड राज्य पर आधारित वन लाइनर जी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज हम फिर से इस सीरीज़ थर्ड में उत्तराखंड राज्य पर आधारित वन लाइनर जी के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके उत्तराखंड के आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और गैस, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माई स्कूल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो लेट स्टार्ट। सो गैस, पहला प्रश्न है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ठीक है, सो गैस ये था बाज बहादुर चंद। ठीक है, ये जो राजा था वो सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, चंद वंश का। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? ठीक है, सो गैस उनका जो राज चिन्ह था तो वो था गाय। ठीक है गैस, यदि आपको इससे पहले वाली सीरीज़ फर्स्ट और सेकंड देखनी होगी तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो कहते ये मिलती है शाहनामा और जहांगीरनामा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो अंत किया गया था गाइस, वो किया गया था नेपाल के गोरखाओं द्वारा। और कब किया गया था? वर्ष 1790 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा शहर में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? सो गैस ये कराया था कल्याण चंद ने। अगला प्रश्न है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की? सो गैस ये की थी अजय पाल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? सो गैस ये दी गई थी लोदियों द्वारा। ठीक है, लोदियों द्वारा जो है परमार शासकों को शाह की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? ठीक है, तो ये की थी बलभद्र शाह ने की थी। अगला प्रश्न है, किस परमार शासकों ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया? तो कहते ये दिया था पृथ्वीपति शाह ने दिया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शासक मानशाह और महीपति शाह के समय कौन से हमले हुए थे? सो गैस ये हुए थे तिब्बती हमले। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैलचित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? सो गैस ये किया गया है फलसीमा में, जो कि अल्मोड़ा में स्थित। अगला प्रश्न है, नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैलचित्र में किया गया है? सो गैस ये किया गया है कसार देवी में। ठीक है, जो कि अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, मलारी गांव के प्रागैतिहासिक प्रस्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई? सो गैस ये की गई थी वर्ष 2002 में। किसके द्वारा की गई थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस स्थल से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? सो गैस ये मिले हैं हुडली स्थल से, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? सो गैस ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? सो गैस ये दिया गया है मानसखंड और केदारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? सो गैस ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? सो गैस ये कहा गया है देवताओं एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि जवाब। ठीक है, ये कहा गया है ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सो गैस ये था अमोदभूति। ठीक है, अगला प्रश्न है, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? सो गैस ये हुआ था कुषाणों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठी सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? सो गैस ये क्या था? कन्नौज के मौखरियों ने। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? सो गाइस ये हुई थी वर्धन वंश की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। अगला प्रश्न है, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई थी? बागेश्वर के वैजनाथ में बनाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्मर वंश का वह कौन सा राजा था जो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहता था? ठीक है। सो गाइस वो था निम्मर पुत्र इष्टगण। ठीक है। जागेश्वर के किस शासक ने नवदुर्गा, महिष्मदिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण किसने कराया? सो गाइस ये किया था इष्टगण ने। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है गाइस, वैजनाथ मंदिर को किसने बनवाया? सो गाइस ये बनवाया था ललित पुत्र भूदेव ने बनवाया था। ठीक है। तो गाइस ये थे आज के टॉप 30 वन लाइनर उत्तराखंड जी के क्वेश्चंस, जो कि आने वाले उत्तराखंड के सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। सो आई रियली होप कि आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन यू कीप लर्निंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।